ताकत दिन हावे उपाधि रहित जितने रूप जीवे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर गोरे दया करो गोरे कृपा करो दया करो गोरे कृपा करो ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद अनिल प्रेमानना करुणा प्रचुर जय अनिल हे ना प्रभु गेला ठाकुरा कहाँ मोरा खरू एक काले को गेला गौरा नटरा पातानी कोटी मो माथा नरे पाटिलो गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गिरी बाबा संगीरा संगे कैलारी लाता संगना पैया गने नारोतमा दादा
प्रचुरा एना प्रभु पोधा गेला जटा पुरा जय रघुनंदन ठाकुर ठाकुर रघुनंदन रघुनंदन ठाकुर रघुनंदन ठाकुर रघुनंदन पंडित बंसी दाता पंडित बंसी दाता बंसी दाता पंडित बंसी दाता भावना भावना मन तुमी अति दुष्ट भावना भावना मन तुमी अति दुष्ट विषय विषय आशा विचार विषय और आमार दुष्ट मन विचार विषय आशा काम क्रोध लोभ मोह मदादि आविष्ट त्रिपूर्वशे आशये त्रिपूर्वशे आशये असद्वार्ता भुक्ति मुक्ति पिपासा असत्कथा भालो लगे असत्कथा भालो और आमार दुश्मन असत्कथा भालो लगे प्रतिष्ठा कुटी नाटी छठदादि
भावना छेड़े किसे पावे राधा कृष्ण यातने छाड़ो छाड़ो रे यातने छाड़ो और अमार दुष्टमा यातने छाड़ो छाड़ो रे और साधु संग विना कोथा द्रवईश साधु संग करो हे और साधु संग करो हे और वैष्णव चरणे मज रुचि वेहानी एक बार देखो हे एक बार और हमार बना एक बार देखो हे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Sintai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री रघुनंदन ठाकुर और शिला बंशीदास बाबाजी महाराज, इन दोनों का आज शुभ तिरुभाव तिथि है। शिला बंशीदास बाबाजी महाराज, उनके विषय में हम कुछ उनकी शिक्षा, उनका जीवन, कुछ उसमें से हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। शिला गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, उन्होंने कभी शिष्य धारण नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही दीक्षा शिष्य धारण किया, जो कि कौन है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद। शिला गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के एक सन्यास, जो बाबाजी वेश उन्होंने प्रदान किया, किनको? शिला बंशीदास बाबाजी महाराज। तो उनका जो वेश है, बाबाजी वेश, उनको किनसे प्राप्त हुआ? शिला गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जी से। शिला बंशीदास बाबाजी महाराज जी का जन्म, उनका आविर्भाव पूर्व बंगाल में एक स्थान है मजिदपुर, वहां उनका आविर्भाव हुआ। उनके पूर्व आश्रम और उनके बाल्य काल की जितने भी जो कुछ बातें हैं, वो सुनने में आती नहीं है, वो किसी को प्राप्त नहीं है। तो उनके विषय में जो भी हम लोग श्रवण करते हैं, वो सारा का सारा उनके बाबाजी वेश धारण करने के पश्चात, उनके नवद्वीप आने के पश्चात जो उनकी सारी लीलाएं हैं, उनको हम श्रवण करते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने अपनी जो पत्रिकाएं निकाली थी, साप्ताहिक गौड़िया, उसमें वो शिला बंशीदास बाबाजी महाराज जी के जीवन के कुछ वृत्तांतों को बतलाते थे। और प्रभुपाद जी और उनके कुछ शिष्यगण जो शिला बंशीदास बाबाजी महाराज जी के पास जाते थे, या उनसे उनके साथ कोई भी जो एक्सपीरियंस है, तो वो सब अपने अपने उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे। शिला प्रभुपाद जी ने पहली बार शिला बंशीदास बाबाजी महाराज जी को नवद्वीप में ही देखा। जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार शिला बाबाजी महाराज कैसा वैराग्य को धारण करते हैं, वो गंगा के किनारे अकेले एक कुटिया में बड़े ही गोपन रूप से रहते हैं, और उनकी अलौकिक
उनकी इस प्रकार की क्रियाओं को देखकर श्रीला प्रभुपाद जी का मन उनके प्रति बहुत आकर्षित हुआ कि कैसे ये भगवान के नामों को प्रेम पूर्वक गान करते हैं और उनके नेत्रों में से झरझर आंसू बहते हैं। किस प्रकार का प्रेम है उनके हृदय में भगवान के लिए, और अलग अलग प्रकार की उनकी क्रियाएं, जिसके कारण उनको बोलते थे अवधूत। अवधूत का अर्थ क्या है? एक ऐसी अवस्था जहां पर जो भक्त है वो परमहंस की श्रेणी को भी पार करके ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां वो अब भगवान के प्रेम में इतना ज्यादा लीन हो गया है कि कोई भी नियम, सामाजिक विधियां वो सारे उनके मन में आती नहीं। तो श्रीला प्रभुपाद जी उनको इस प्रकार की उनकी क्रियाओं को देखकर दूर से ही दंडवत प्रणाम करते थे और अपने शिष्यों को भी, सभी शिष्यों को उनके पास जाने नहीं देते। उनको मना करते थे कि बाबा जी महाराज जी के ज्यादा निकट, उनके समीप जाना नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा जी महाराज जी की ऐसी अद्भुत क्रियाओं को देखकर जो नया नया भक्ति में आया है उसके मन में क्या आएगा कि ये क्या, बाबा जी महाराज जो शास्त्र की विधि हैं, जो नियम हैं, उसका पालन नहीं करते। इसके विषय में श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी समझाते हैं कि कैसे जब व्यक्ति भक्ति राज्य में प्रवेश करता है तो उसको कई सारी नियम बतलाए जाते हैं, शास्त्र सम्मत नियम, कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करने से ये भक्ति की क्रियाएं हैं, और ये करोगे तो ये भक्ति की कैसी हैं, विरोध। भक्ति के विरोध वाली क्रियाएं हैं। तो हम लोगों के मन में एक मापदंड बन जाता है कि ये सारी क्रियाएं करना मतलब भक्ति है और ये नहीं है, और जो आवश्यक भी है हमारी स्थिति के लिए। किंतु ऐसी स्थिति में अगर कोई बाबा जी महाराज जी जैसे वैष्णव का दर्शन कर ले जो उन नियमों का पालन तो नहीं कर रहे बाहरी रूप से, तो मन में क्या आएगा, उनके प्रति अपराध वाली बुद्धि आएगी कि ये तो भक्ति नहीं कर रहे, ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है। और अपराध, इतने श्रेष्ठ वैष्णव के चरण में अपराध करने से हम अपना ही पतन कर बैठेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए अपने सभी शिष्यों को उनके पास जाने नहीं देते थे। जो शिष्य योग्य है समझने के लिए उनकी सारी क्रियाओं को, उनको ही भेजते थे। तो श्री बंशीदास बाबा जी महाराज जी वो अपने विग्रहों की सेवा करते थे। उनके पास विग्रह थे गौर निताई और श्री राधा गोविंद जी। इनकी सेवा करने के जो परिपाटी है वो भी बड़ी अद्भुत। जैसे हम श्रवण करते हैं श्रीला लोकनाथ गोस्वामी, वो अपने विनोदी लाल जी को एक झोले में गले में लटका के घूमते थे सब समय। तो ऐसे ही श्री वंशीदास बाबा जी महाराज एक झोले में गौर निताई को रखते थे और दूसरे में श्री राधा गोविंद जी। बीच बीच में वो उनको बाहर निकालकर मन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उनकी सेवा पूजा करते और फिर उनको वापस से झोले में डाल देते। तो उनकी इस प्रकार की अद्भुत जो उनकी जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं कौन समझ सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक विशेष अधिकारी वैष्णव। श्रील बाबा जी महाराज यूं तो सब समय कैसे रहते थे? मौन धारण करके रहते थे। जगत का, संसार का कोई भी व्यक्ति उनके पास आएगा, उनसे कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे उनसे। और दूसरी तरफ बहुत बातें करते हैं किनसे? अपने ठाकुर जी से, श्री गौर निताई से, श्री राधा गोविंद से। दिन दिन भर
बिना रुके बात करते रहेंगे। तो कैसा उनका एक स्थिति कि भगवान उनके साथ सब समय वार्तालाप करते हैं। एक बार शिला परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी वो बाबा जी महाराज जी के पास आए। तो बाबा जी महाराज जी उनको बड़ा ही आदर करके अपने समीप बिठाए। एक तरफ बाबा जी महाराज किसी से भी बात नहीं करते, किंतु जब परम गुरुदेव उनके निकट आए तो उन्होंने बड़ा आदर पूर्वक उनको अपने निकट बिठाया और उनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करी। क्यों? क्योंकि उनका संबंध किनसे है? मेरे सतीर्थी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। क्योंकि शिला वंशीदास बाबा जी महाराज और शिला प्रभुपाद जी दोनों का संबंध कैसा है? गुरु भाई जैसा संबंध है। तो शिला प्रभुपाद जी के ये एक शिष्य आए हैं। उनके जो भी शिष्य आते थे शिला वंशीदास बाबा जी महाराज उनको बड़ा प्रेम पूर्वक उनको बात करते थे। तो एक बार जब शिला परम गुरुदेव वहां पर आए तो वो देख रहे हैं कि बाबा जी महाराज एक तवे पे बैंगन को तल रहे हैं और तलते हुए अपने हाथ से ही उसको पलट रहे हैं। कुछ उसको यूज नहीं कर रहे जो पलटने वाला होता है। तो परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप एक पलटा यूज करिए, पलटा का प्रयोग करिए, इसको पलटने के लिए आप अपने हाथ से क्यों कर रहे हैं? तो बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि मैं देखूं तो जरा कि गौर निताई क्या बोलते हैं, मैं देखूं तो जरा कि गौर निताई का इसके प्रति क्या रिएक्शन है। मैं इस प्रकार से बिना पलटे को इस्तेमाल किए अपने हाथ से ही इसको पलट रहा हूं, बैंगन को तल रहा हूं। तो इस प्रकार से अपने जो गौर निताई है, जो विग्रह हैं, उनके साथ कैसा उनका संबंध की सब समय उनसे वार्तालाप करते हैं। शिला वंशीदास बाबा जी महाराज इस प्रकार की भाव अवस्था में रहते थे कि कहीं पर भी तीर्थ भ्रमण करने, या एक बार वो वृंदावन भी जा रहे थे नवद्वीप से, तो यात्रा के समय में कोई भी वट वृक्ष अगर उनके पास उनको दिखेगा तो उस वट वृक्ष को देखते ही उनको कृष्ण लीला की उद्दीपना हो जाती थी कि ये वट वृक्ष क्या है? ये वंशी वट है, ये वट वृक्ष वंशी वट ही है। ऐसा नहीं है कि उस पे आरोप लगा रहे हैं जबरदस्ती कि अरे वट वृक्ष ये वंशी वट हो सकता है। नहीं, वो देखने से ही वो कहाँ पे स्थित हो जाते थे? वृंदावन में वंशी वट में स्थित हो जाते थे। अब वहां पर स्थित होकर मन में क्या आता है? यहां से मैं जाऊंगा नहीं। तो एक एक दो दो दिन तक यात्रा कर रहे हैं, जिसमें बीच में अगर 5-6 बार वट वृक्ष आ गया तो हर एक एक वट वृक्ष में 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन रुक जाएंगे, उसके नीचे ही रहेंगे, वहीं पर ही अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, वहीं पर ही सेवा पूजा अपना करते रहेंगे। तो एक बार मेदिनीपुर में शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरु भाइयों के साथ शिला भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी और श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, तीनों ने मिलकर एक मठ की स्थापना करी जिसका नाम है श्री श्यामानंद गौड़िया मठ, मेदिनीपुर। तो वहां पर शिला वंशीदास बाबा जी महाराज एक बार मेदिनीपुर आए। तो जब ये समाचार शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को मिला तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे बाबा जी महाराज इस स्थान पर आ रहे हैं, इस शहर में आ रहे हैं, इसके निकट आ रहे हैं। तो उन्होंने एकदम अपने सेवक को जाकर बोला कि अभी तुम जाओ और बाबा जी महाराज जी को प्रेम से बड़े आदर के साथ निमंत्रण करो कि यहाँ पर आकर वो हमारे पर कृपा करें, हमारी सेवा ग्रहण करें। तो सेवक जब गया तो उन्होंने जब बतलाया कि किस प्रकार शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी का यहाँ पर मठ है, आप वहाँ पधारिए। तो बाबा जी महाराज जी ने उसको स्वीकार किया हर्षपूर्वक कि हाँ हाँ मैं आऊँगा।
अब अगले दिन दोपहर का समय आया, आरती हो गई, प्रसाद का समय भी चला गया, किंतु बाबा जी महाराज आए नहीं। तो श्रील भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी स्वयं गए बाबा जी महाराज जी को मिलने के लिए, उनको ढूंढने के लिए। और जब ढूंढ रहे हैं तो मेदिनीपुर शहर के बॉर्डर पर ही वहां पर एक वट वृक्ष था। तो श्रील भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने देखा कि वंशीदास बाबा जी महाराज वो उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। और उनको पता चला कि किस प्रकार ये आ रहे थे मेरे पास ही, मठ में ही आ रहे थे, किंतु इस वट वृक्ष को देख के उनकी ऐसी उद्दीपना हुई कि ये वंशी वट है, ये वंशी वट है। और वहीं पर बैठकर वो अपने ठाकुर जी के लिए रंधन कार्य करने लग गए, राधा गोविंद देव जी के लिए वो खीर बनाने लगे उनके भोग के लिए। और फिर ये कहकर उन्होंने वो खीर, जब श्रीला भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज जी आए तो उनको वो प्रसाद दिया। तो श्रीला भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज जी वो समझ गए कि बाबा जी महाराज की कैसी अवस्था है। उस खीर प्रसाद को जब उन्होंने पाया तो श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि अनेक बार गुरु महाराज जी अर्थात श्रीला भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज जी उस खीर की बात करते थे कि ऐसी खीर जो मुझे वंशीदास बाबा जी महाराज जी ने दी, उस प्रकार का स्वाद, उस प्रकार का वो खीर प्रसाद मैंने आज तक कभी खाया नहीं। तो ऐसे शिला वंशीदास बाबा जी महाराज और शिला परम गुरुदेव बतलाते हैं कि कैसे शिला वंशीदास बाबा जी महाराज दुसंग को त्यागने के लिए, क्योंकि संसार के लोग उनके पास आते थे कि अरे ये बाबा जी ये सिद्ध महापुरुष है, इतना भजन करते हैं, किस प्रकार से जीवन जीते हैं। तो लोग आकर्षित होकर अपनी जगत की कामनाओं को पूरा करने के लिए उनके पास आते थे। तो श्रीला वंशीदास बाबा जी महाराज जी उनको उनसे दूर रहने के लिए कि इनका जो दूषित मन है वो मेरे लिए दुसंग है, तो क्या करते थे, उनको गाली गलौच देते थे कि यहां से भाग जाओ, तुम्हारा संसार नाश कर दूंगा। अलग अलग प्रकार से गाली देकर वो उनको भगा देते थे। और यहाँ इतना ही नहीं, उन लोगों की उनके प्रति अश्रद्धा हो जाए इसके लिए वो मछली के कांटों को अपनी कुटिया के बाहर ऐसे फेंक देते थे, तो कि लोग देखेंगे ये कैसे साधु है, मछली खाते हैं ये तो जरूर, तभी इन्होंने मछली के कांटे इनके कुटिया के बाहर पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से वो सभी लोगों को दूर करते थे, अपने से दुसंग से दूर रहते थे। किंतु साथ साथ जो विरक्त वैष्णव हैं, जो वास्तव में भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए उनके द्वार सब सदैव खुले रहते थे। तो उन्होंने अपने आप ही एक फिल्टर क्रिएट कर रखा था जिसके द्वारा श्रेष्ठ वैष्णव लोग जो साधु संग से ही वो सब समय लिप्त रहते थे। उनकी जिस प्रकार की शिक्षाएं देने की परिपाटी वो भी बड़ी विचित्र, सारी क्रियाएं भी विचित्र, और उसके ऊपर जिस प्रकार से वो उपदेश देते थे वो भी बड़े अलग प्रकार से। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आता है और बार बार उनसे बोलता है, बाबा जी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो बाबा जी कैसे, वो तो मौन रहते, ज्यादा वार्तालाप कुछ बोलते नहीं, तो उसको कुछ उत्तर देते नहीं है। अब बार बार वो व्यक्ति आता है और वही बात कहता है, बाबा जी संसार में मैं बहुत रो रहा हूं, बहुत कष्ट है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो अब बाबा जी उसकी तरफ देखे और देख के बोले, तुझे क्या चाहिए? तो वो व्यक्ति मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे
बाबा जी अब अच्छे से मेरी तरफ देख लिए, मेरे साथ कुछ कुछ बोले मुझे, अब मेरे को बड़ा अच्छा उपदेश प्रदान करेंगे, मुझे सारी चीजें बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छे से सारा कुछ समझाएंगे। तो जब बाबा जी बोले तुझे क्या चाहिए, तो वो कहते कि बाबा जी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। तो वंशीदास बाबा जी महाराज जी सिर्फ एक शब्द बोले, कहते रोना। भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए सिर्फ उन्होंने एक उत्तर दिया, वो क्या है कि रोना। तो अब वो व्यक्ति अपने समर्थ अनुसार समझा कि नहीं समझा पता नहीं, तो एक शब्द में ही सारी बातों को बोल देते थे। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही आया, तो उनसे बोलता है कि बाबा जी मेरे पास कृपा कर दीजिए, मेरे पे कृपा कर दीजिए। तो बार बार जब वो बाबा जी से कह रहा है कि मुझ पे कृपा कर दो कृपा कर दो, तो बाबा जी महाराज जी ने अपना डोर कोपिन उसको हाथ में दे दिया और कहते हैं कृपा चाहिए ना, ये ले कृपा। तो जब वो उसने ये चीज देखी कि बाबा जी क्या कर रहे हैं, बाबा जी महाराज स्वयं कैसे रहते थे, सिर्फ डोर कोपिन में रहते थे, तो उन्होंने अपना एक जोड़ी डोर कोपिन उस व्यक्ति को दे दिया और बोल दिया ये ले, यही मेरी कृपा है। तो वो व्यक्ति बड़ा ही हैरान हो गया कि ऐसी वाली कृपा तो मैं नहीं मांग रहा था, ये कौन सी वाली कृपा है। तो इसमें गुरुवर्ग समझाते हैं कि हम लोग मुख से बोलते हैं कि कृपा चाहिए कृपा चाहिए, किंतु वास्तव में निष्कपट रूप से क्या हम उस कृपा को धारण करने के लिए प्रस्तुत हैं, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत है? नहीं, बट मुख से बोलते हैं कृपा चाहिए। और वो कृपा भी कौन सी है हमारे लिए? जागतिक संपन्नता, मैं सुखी रहूं, मेरा सारा कुछ ठीक रहे, शरीर ठीक रहे, मन ठीक रहे, वो सारी वस्तुओं को हम क्या समझते हैं कि यही कृपा है। इस कृपा को मांगने जाते हैं, और जब हमारे ऊपर वास्तविक कृपा होती है तो उससे हम भागते हैं कि ये वास्तविक कृपा नहीं चाहिए हमें, जो मेरी परिभाषा है कृपा की वो वाली मुझे चाहिए। तो इसलिए श्रील बाबा जी महाराज किस प्रकार से वास्तविक कृपा देना चाहते हैं, किंतु उसको सब कोई धारण नहीं कर पा रहे। एक बार शिला वंशीदास बाबा जी महाराज के पास कुछ भक्तजन उनसे मिलने के लिए आए, तो उनकी कुटिया के सामने बैठकर वो लोग कुछ संकीर्तन करने लगे। तो उस समय एक पद का गान करने लगे, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा जो लिखा है, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। तो ये जो कीर्तन है ये विरह वाला कीर्तन है, जिसमें श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बड़े ही विशेष भावों को उसमें उड़ेल रहे हैं। तो एक व्यक्ति इस कीर्तन का बड़े सुंदर रूप से गान करने लगा, सारे लोग पीछे गा रहे हैं। तो कीर्तन के बाद श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि ये जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन है, चैतन्य महाप्रभु एक विशेष वस्तु प्रेम संपत्ति को दान करने के लिए आए, और उनके जो परिकर हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, अद्वैताचार्य, अन्य अन्य जो परिकर हैं, जो उस संपत्ति को बांटने वाले हैं, जब वो इस धराधाम से अप्रकट हो गए तो किस प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में भावना आ रही है कि पाषाणे कुटीवो माथा अनले पशिवो, कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं उस संपत्ति को। अब ये मेरा जीवन है, ये अब व्यर्थ का हो गया। पत्थर पर, चट्टान पे जाके अपने माथे को मारता हूं या अग्नि में मैं प्रवेश कर जाता हूं। इस प्रकार की विरह की ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है उनके हृदय में। तो वो जो भक्त लोग आए जिसने कीर्तन किया, श्रील बाबा जी महाराज जी उनको उपलक्ष्य करते हुए बड़ी ही सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि तुमने तो सिर्फ गाना गाया, तुमने क्या किया, तुमने तो सिर्फ गाना गाया,
इसके भावनाओं को समझकर जिस व्यक्ति के हृदय में ये भावना और इस कीर्तन का जो वास्तविक मर्म है वो उतरा किसी के हृदय में नहीं उतरा, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ गाना गाया। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जो कीर्तन जिन्होंने लिखा है, उनकी किस प्रकार की हृदय में विरह वेदना हुई है उसमें तुमने प्रवेश करा, उसकी कुछ अनुभूति हुई तुम्हारे को। अनुभूति कैसे होगी, विरह कैसे होगा, उसके लिए तो पहले मिलन चाहिए। जब मिलन होगा तभी तो विरह होगा। तो तुम्हारा क्या संबंध ज्ञान हुआ? संबंध ज्ञान हुआ जिसके द्वारा उसके पश्चात जब तुम्हें विरह की अनुभूति हो। तो ये सारी बातें श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज किस प्रकार से अनायास ही बोल रहे हैं, किंतु कैसी गुरुत्वपूर्ण बातें हैं, किस प्रकार से शिक्षाप्रद वो बातें हैं। तो श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज, उनके अलौकिक दिव्य उनका चरित्र, हम लोग अपने गुरुवर्गों के बातों से उनकी इस जीवन चरित्र को श्रवण करते हैं, इसलिए हम ठीक रूप से कुछ शिक्षाओं को समझ पा रहे हैं और कुछ सुन भी पा रहे हैं। अन्यथा उनकी स्थिति इतनी ऊंची है कि हम जैसे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उनको देखकर दोष कर बैठे, उनकी बातों को, उनकी क्रियाओं को वैसा वाला समझ नहीं पाएंगे। तो गुरुवर्गों की उन बातों को ही हमने आज कुछ श्रवण किया। उसी के साथ हम श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में श्रील वेद व्यास जी ने
एक वचन बतलाया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये वाला श्लोक हम लोगों ने कुछ भक्तों ने स्मरण भी किया था। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, उसमें उन्होंने कहा नित्य प्रति क्या करना चाहिए? नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा करना। नित्य, नित्य के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। नित्य प्रति अर्थात थोड़ी देर के लिए हर रोज 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, नित्य प्रति। इसलिए कुछ लोग नियम बनाते हैं कि हमने स्नान कर लिया, स्नान करके हमने मंत्र जप कर लिया, तो अभी आधा घंटा कम से कम मैं अपना भागवत ग्रंथ को बैठ करके पढ़ूंगा। नित्य प्रति आधा घंटा हो गया, उसको बंद करके रखते हैं, फिर अगले दिन आधा घंटा फिर से पढ़ेंगे, फिर अगले दिन पढ़ेंगे। इसको वो कहते हैं हमारा क्या है? नित्य नेम, नित्य नियम बोलते हैं। तो ऐसे वाला नियम लेते हैं कुछ लोग। दूसरा उसका अर्थ क्या है? नित्यम भागवत सेवया, अर्थात प्रत्येक क्षण। नित्य का मतलब क्या होता है? प्रत्येक क्षण, सब समय, उसके बिना मैंने रहना ही नहीं। जैसे श्वास लिए बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से मैं भागवत की सेवा किए बिना एक मुहूर्त भी नहीं रहूंगा। संभव पर है या नहीं संभव? संभव पर है या नहीं संभव है? संभव पर है। सोएंगे नहीं? सोएंगे। किस लिए सोएंगे? ताकि अगले दिन मैं फिर से अच्छी तरह से उनकी सेवा कर सकूं। तो सोना भी जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? ताकि मैं अच्छे से अगले दिन सेवा करूं। तो वो जो सोना है वो भी गिना जाता है सेवा में। जैसे हम लोग बार बार उदाहरण सुनते हैं, बच्चा जो है विद्यालय में जाता है सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक। कहां पर है? विद्यालय में है। किंतु बीच में और चीजें करने पर भी आधा घंटा छुट्टी मिलती है, कुछ खाता भी है, कभी कभी बाथरूम इत्यादि भी जाता है। जाने पर भी जो कुछ और करता रहता है वो सारा अपने आप किस में गिना जाता है? वो विद्यालय में गया हुआ है, इसी में ही गिना जाता है। अलग से उसको नहीं कहते कि इसने नहीं बीच में इसने ये काम किया ये काम किया, नहीं, वो सारा उसमें क्या है? जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से नित्य भागवत की सेवा संभव है जब केंद्र बिंदु कौन हो? भागवत हो। अब भागवत को फिर आगे कविराज गोस्वामी जी ने 2 भागों में विभाजित किया कि 2 प्रकार के भागवत हैं। एक का नाम है ग्रंथ भागवत और एक का नाम है भक्त भागवत। कौन कौन से भागवत हैं? ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत तो हम सभी जानते हैं, श्री वेद व्यास जी ने उसको लिखा है। ग्रंथ का नाम ही है श्रीमद् भागवत, ये वाला तो जानते हैं। दूसरा भागवत क्या है? भक्त भागवत। किसको बोलते हैं भक्त भागवत? भक्त भागवत का अर्थ होता है 3 प्रकार के शुद्ध भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। इन तीनों को ही भागवत कहते हैं। कनिष्ठ भागवत, मध्यम भागवत
उत्तम भागवत, अर्थात इन्होंने भागवत की जो शिक्षा है उसी के अनुसार अपना जीवन जो है भली प्रकार से प्रारंभ किया है। इसलिए इनको भी क्या कहते हैं, ये भागवत है, ये महाभागवत है, ये कनिष्ठ भागवत है, ये भी भागवत। तो नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति क्या करना, भागवत का सेवा करना। इससे क्या होता है, कह रहे हैं कभी भक्त भागवत कभी ग्रंथ भागवत। भक्त मिलेंगे उनका सेवा करेंगे। कैसे सेवा करते हैं, उनके मुख से भगवान की कथा को सुन करके, कीर्तन को सुन करके, ये भी सेवा है। कथा सुनना भी सेवा है। अगर वो कथा सुनना चाहते हैं उनको सुनाना भी सेवा है। अनेक प्रकार की सेवा है। तो नित्य प्रति क्या करने के लिए बता दिया, भागवत की सेवा करो। उसी में ही अब ये दो भक्त लोग जिनकी आज तिथि है, श्रीला रघुनंदन ठाकुर, उनकी तो तिरोभाव तिथि है, ये मुझे निश्चित है। और उनका जो दूसरे श्रीला वंशीदास बाबा जी महाराज, उनका आज तिथि क्या कौन सा है, उनकी भी तिरोभाव तिथि है, उनकी भी तिरोभाव तिथि है। दोनों तिरोभाव तिथियां हैं। इसीलिए उनकी कुछ कुछ महिमा को कीर्तन करना, उनको श्रवण करना, ये भी क्या है, सेवा है। ये भी उनकी सेवा है। उनसे कुछ सीखना, उनके जीवन आदर्श से कुछ सीखना, ये भी सेवा है। अभी हम लोगों ने श्रीला वंशीदास बाबा जी महाराज जी की कुछ कुछ कथा श्रवण की। उनको क्या कहा, वो है अवधूत। ऐसे वाले भक्त जो कि बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस कर गए हैं। जैसे एक बच्चा विद्या अध्ययन करता है, पहली से 10वीं तक पढ़ाई कर ली, फिर 10वीं से 12वीं पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद में जाकर के उसने डिग्री कर ली, फिर उसने पीएचडी कर ली। तो इसकी पढ़ाई क्या हो गई, बहुत अधिक हो गई। अभी किंतु पढ़ने का इतना शौक है कि कई चीजें जो इसको आवश्यकता भी नहीं है पढ़ने की, अब उनको भी पढ़ता है और विद्या को भी ग्रहण करता है। उसका रुचि है किस चीज में, पढ़ने में। अभी डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया, विद्या अध्ययन भी हो गया, और अब करना क्या चाहिए, डॉक्टरी। ये अब खेती बाड़ी करेंगे, खेती बाड़ी भी करता है, मान लो उसको रुचि है उस खेती बाड़ी को करने में। तो अगर खेती बाड़ी करता है तो कोई उसको क्या कह सकता है, ये क्या है, डॉक्टर है और अभी खेती बाड़ी कर रहा है। क्या है इसका मतलब, उसको क्या कहेंगे लोग, साधारण लोग उसको क्या कहेंगे, पागल है क्या। डॉक्टरी की पढ़ाई करके फिर क्या कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। मेरे साथ में एक बच्चा पढ़ता था जयपुर का, उसने भी इंजीनियरिंग किया, मैंने भी इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में मैं अभी इस्कॉन मंदिर से जुड़ गया, भक्त बनने के लिए इच्छा की। सिद्धांत महाराज जी से भी मेरा मिलना हो गया इस्कॉन में। अभी जन्माष्टमी का दिन आने वाला है, यही लगभग दिन होंगे जो आजकल दिन है, या एकदम जन्माष्टमी से 2-4 दिन पहले सिद्धांत महाराज और मैंने, हम लोगों ने
कार्यक्रम बनाया कि हम इस बार जन्माष्टमी में जयपुर में जाएंगे रहने के लिए। गोविंद देव का दर्शन एक बार किया हुआ था, फिर अभी जन्माष्टमी वहां पर करेंगे, चलोगे? तो कहते हाँ मैं चलूंगा। हम दोनों जयपुर जाएंगे, जन्माष्टमी में रहेंगे। कहाँ पर? उस समय किसी को भी नहीं जानते जयपुर में। और उस बच्चे का नंबर मेरे पास में था, सुरेंद्र चौहान, मेरा मित्र। तो मैंने उसको, सिद्धांत महाराज जी को बोला मेरा मित्र रहता है, फोन कर लेते हैं, अगर उठाता है तो उसके पास ही चले जाएंगे, मेरा अच्छा मित्र है। तो कहते ठीक है। उसके घर हम लोग पहुंच गए, उसने फोन उठाया, पता चल गया, हम लोग पहुंच गए उसका घर जयपुर में। अभी जब उसके घर में गए, उसके घर तो मैं पहले कभी गया नहीं था, 4 साल हम इकट्ठे रहे, एक ही रूम में रहे, किंतु उसके घर कभी नहीं गया था, ना वो मेरे घर कभी आया था। तो अभी जब मैं गया तो उसके घर पे अपना रहे हम लोग कुछ दिन। तो एक दिन उसकी माता जी मेरे से बात करते करते बोलती है, तेरे को अगर इसी तरह से हरे कृष्णा ही करना था, अपने माँ बाप के इतने पैसे तूने क्यों खराब करवाए, क्यों तूने पढ़ाई की, बाहर जाकर के इतना पैसा खर्च उनका क्यों कराया? अगर तेरे को साधु ही बनना था, ये पढ़ाई क्या करे, क्यों की तूने? तो अभी वही वाली बात आई या नहीं आई कि पढ़ाई की हुई है एक तरह की, अभी वो वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना, और काम क्या करना है अभी? साधु बनना। कथा पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे, हरि नाम करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। उनको पूछा मैंने माता जी को, जो गोविंद देव का दर्शन किया, नाम सुना हुआ, वो मंदिर में कौन जाता है, हम लोग जाते नहीं मंदिर में। वो वहीं पर रहने वाली माता जी 60 साल की हो गई थी उस समय, मंदिर में कभी जाना नहीं। उसका पिताजी बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर न क्या, उससे भी बड़ा क्या था उसमें पता नहीं। तो मेरे को बोलता है जे तो देख ऐसे वाले छोड़ दे ये सब, भक्ति या कुछ करने का ज्यादा लाभ होता नहीं, पढ़े लिखे होकर के भी यही वाला काम करना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना क्या? सिद्धांति महाराज जी को भी बोला, उसने मेरे को भी बोला, हम लोग खाना खा रहे एक साथ में सारे, तो बोलते तुम लोग पागल हो गए हो। तो अब लोगों की धारणा इसी प्रकार की होती है या नहीं होती? होती है। तो वंशीदास बाबा जी महाराज जी ने बहुत कुछ सीखा पहले, भगवान की भक्ति वाला ही सारा कुछ। तुलसी का चयन करना, पुष्पों को लेकर के आना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की आरती उतारना, मंदिर की परिक्रमा करना, भागवत की कथा सुनना, गीता को बैठ करके पढ़ना, बहुत सारी चीजें करते 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 अभी भक्ति में इतना आगे चले गए, इतना आगे चले गए कि अब क्या करते हैं? अब वो तुलसी को चयन करते ही नहीं, पुष्प चयन करते नहीं, भगवान को देखने से प्रणाम करते नहीं, परिक्रमा करते नहीं, कितनी तरह की चीजें नहीं करते, स्नान नहीं करते, अपनी इच्छा से जो करना अपना करते रहते, जो मन में आया बस वही करते रहते। अभी इसीलिए बताया बीच में कि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पास में नए लोगों को भेजते नहीं थे बिल्कुल भी, कि ना 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 तुम लोग जाना नहीं उनके पास में, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम उनको समझ नहीं पाओगे। जैसे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने किसी कारणवश एक राजा, नाम तो मैं भूल गया हूं, मुनिंद्र नंदी शायद उसका नाम, आसाम में, उनको उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे प्रभुपाद जी। और वहां पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वैष्णव ग्रंथों की, वो सारी पढ़ेंगे, अपना सारा समय वैष्णव लाइब्रेरी ग्रंथों को पढ़ते हैं, कुछ समय बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बच्चों को जब पढ़ाएंगे, ये सारा दिन पढ़ते हैं भक्तों की कथाएं, उनको पढ़ानी है स्कूल वाली विद्या, स्कूल वाली विद्या पढ़ाते हैं बहुत थोड़ी सी, बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वैष्णवों वाली। तो रानी बोलती है अपने पति राजा को कि ये आपने अच्छा वाला ट्यूटर रखा नहीं है,
ये उसको तो भक्त बना के कहीं अपने साथ ले जाएगा, ये इसको पढ़ाएगा नहीं, ये इसको क्या करेगा, भक्त बना करके ले जाएगा। उनका डर आ गया। इसी प्रकार से अगर छोटा बच्चा वो अगर वंशीदास बाबा जी महाराज जी को देखे तो छोटे बच्चे को अभी पहले क्या करना चाहिए, जो सारा कुछ सीखना चाहिए, करना चाहिए, वो सब कुछ उनके साथ रह करके नहीं सीख पाएगा, क्योंकि संस्कार अभी बना नहीं, बिल्कुल नया बच्चा है। अभी इसको क्या पता, प्रणाम अगर नहीं किया तो उसमें उन्होंने कैसे प्रणाम किया उसको क्या पता। भगवान के गौर निताई के साथ में नाराज हो जाते हैं, उनके साथ में लड़ाई करते हैं और उनके बर्तन उठा के फेंक देते, कहते मैं तेरे लिए कुछ नहीं बनाना आज। एक दिन फूलों को पुष्प वृक्ष से उठा रहे थे, चयन कर रहे थे, गिर गए, जो पैर है उसमें चोट आ गई। अभी बहुत दिनों तक गौर निताई से बात नहीं करनी, झोले में से भी निकालना नहीं, मैंने उनकी कोई सेवा भी नहीं करनी, नहीं खिलाऊंगा इनको कुछ भी, मेरे को गिरा क्यों दिया। और हमारे को शिक्षा क्या मिली हुई है, हमारे साथ जो कुछ भी क्यों ना होता रहे, हमें भगवान की सेवा नित्य निरंतर करनी है। यही तो सीखा हुआ हमने तो यही सीखा। हमारे साथ जो मर्जी होता रहे उसके लिए भगवान उत्तरदायी है, ये तो कभी बोलेंगे नहीं। उसके लिए उत्तरदायी कौन है? अगर मेरे पैर टूट गया, मैं गिर गया, उत्तरदायी कौन है? मैं स्वयं हूं, मेरे अपने कर्म है, भगवान ने थोड़ा ना मेरे को गिराया है। किंतु वो बाबा जी महाराज क्या करते हैं, वो बोलते हैं गौर निताई को दोष है, इसने मेरे को जानबूझ के गिराया है, इसने मेरे को जानबूझ के गिराया। अब मैंने इनके साथ में कोई बात नहीं करनी, मैंने इनको खिलाना नहीं, इनका नाम भी लूंगा नहीं। वो इस तरह से करते हैं। अभी हम समझ पाएंगे इस बात को? हम तो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उनके पास में जाना नहीं। अब वो क्यों ऐसा कहते हैं? इसमें गौर निताई का दोष है, मेरे अपने कर्मों का दोष नहीं। वो क्यों कहते हैं ऐसे वाला, बताओ, वो क्यों कहते हैं ऐसे वाला? गाढ़ संबंध होने से भगवान को दोष दो। मेरा आपसे गाढ़ा संबंध हो गया, मेरे जीवन में जो कुछ है तेरे को दोष देता जाऊं। गाढ़ संबंध का मतलब ये वाला होता है? कोई नहीं समझ आता। देखो, हम लोगों का जो अभी सारा कुछ है ना, वो है हमारे कर्म फल के अनुसार। किंतु एक व्यक्ति का अगर कर्म फल पूर्ण रूप में समाप्त हो चुका हो, तब उसके जीवन में अगर कुछ आता है तो वो किसके द्वारा आता है? भगवान के द्वारा। और जब तक बाबा जी महाराज जी को ये बात समझ नहीं आएगी कि उन्होंने मुझे गिराया क्यों, तब तक उनसे रुष्ट हो, क्योंकि भगवान ने ही गिराया है, उनके कर्मों ने उनको नहीं गिराया। वो उस सीमा को पार कर चुके हैं, उनका कर्म कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए उनकी स्थिति अलग, हमारी अलग। ये वाले जो सारे विचार अगर भगवत गीता को ठीक ठीक रूप में पढ़े तब उसको अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ आती हैं कि कब तक मेरे अपने कर्म रहते हैं और कब भगवान जो हैं, जैसे परीक्षित महाराज जी का कर्म नहीं था, उन्होंने सांप डाल दिया श्रृंगी ऋषि के गले में, श्रृंगी ऋषि के गले में सांप डाला परीक्षित महाराज जी ने, तो उनका क्या प्रारब्ध कर्म था जिसने करवा दिया उनसे जबरदस्ती ये वाला काम? प्रारब्ध उनका है ही नहीं, उनका ऐसा कोई प्रारब्ध है ही नहीं। तब क्यों डाल दिया? फिर भगवान ने डलवा दिया। भगवान की इच्छा है कुछ ना कुछ इस जगत में मैंने कारण बनाना है, और परीक्षित के माध्यम से जगत में मैंने भागवत जो है शुकदेव गोस्वामी से बुलवानी है और फिर लिखवा करके रखनी है। जैसे कोई भी फिल्म अगर बने, कहीं ना कहीं से प्रारंभ करेंगे ना, कुछ ना कुछ सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे।
तो इसलिए उनका प्रारब्ध कर्म नहीं है। ऐसे वाली बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए बाबा जी महाराज जी को अवधूत कहा गया। हमारे गुरु महाराज जी वो बोल रहे हैं कि बाबा जी महाराज अपने चरणों को किसी को स्पर्श करने देते नहीं थे, किंतु एक दिन मेरे को उनका चरण स्पर्श करने के लिए मिल गया, गौर पूर्णिमा से अगले दिन। तो इसी में ही बड़े आनंदित हो रहे हैं गुरु महाराज जी कि उनका चरण स्पर्श करने के लिए मिल गया। और एक बार उनका महाप्रसाद बाबा जी महाराज जी ने भोजन कर लिया, उसमें से कुछ बचा हुआ गुरु महाराज जी को मिल गया, तो उसके लिए भी बड़े आनंदित हो रहे हैं कि वंशीदास बाबा जी महाराज जी का मेरे को क्या मिल गया, उच्छिष्ट प्रसाद मिल गया। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं मेरे को बाबा जी महाराज जी से खीर मिल गई प्रसाद के रूप में, मेरा इतना अधिक सौभाग्य, उन्होंने अपने हाथ से बनाई और अपने हाथ से भोग लगाई, वो वाली खीर मेरे को मिल गई। अर्थात ये सभी लोग श्रीला माधव गोस्वामी, हमारे परम गुरुदेव श्रीला नरहरि सेवा विग्रह प्रभु इत्यादि, ये बाबा जी महाराज जी के पास दर्शन करने के लिए जाते थे, और अगर वो इनकी तरफ देख भी लेते हैं प्रसन्नता पूर्वक, ये बड़े आनंदित हो जाते कि इतने श्रेष्ठ वैष्णव, इतना श्रेष्ठ, उनका हमारे को क्या हो गया, उनका कृपा प्राप्त हो गया। ऐसे वाले बाबा जी महाराज, इसलिए उनकी स्थिति को प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो उनको उनकी स्थिति को देख सकते हैं, वो उसको अप्रिशिएट कर पाते। हम लोगों को पता चलेगा नहीं, हम लोग कहेंगे पागल बाबा कहां से आ गया पता नहीं, कोई कुछ भी पूछता रहे, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। आप कुछ भी देते रहो, उनको कोई लेना देना नहीं। उनका एक लोगों ने ला करके बहुत सारा उनको फल दे दिया, और वो क्या करेंगे, बिना भोग लगाए फल अपना बांटते रहेंगे। दूसरा व्यक्ति कहता है हमने भगवान के लिए दिया, भोग लगाया नहीं, और वो क्या कहते हैं, लो प्रसाद ले लो, सारा भोग सारा प्रसाद है ये। अभी उनकी स्थिति को कोई समझ नहीं सकता ये प्रसाद बनाया कैसे उन्होंने, इसलिए उनकी स्थिति अलग प्रकार की होती है। इसलिए वैष्णवों को समझने के लिए अलग प्रकार का चित्त वृत्ति चाहिए होता है। अपना अगर बहुत उन्नत अधिकार हो तब फिर दूसरे व्यक्ति की चीजों को समझ पाते, नहीं तो अपने आप से कभी भी नहीं समझ पाते, इनको तो बिल्कुल नहीं समझ पाते। इसलिए बहुत सारे ऐसे वाले भक्त लोग वो क्या करते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं होने पर भी, इनके जैसे होने पर भी, तभी वो क्या करते हैं, सारे नियम पालन करके दिखाते हैं, जिससे कि साधारण व्यक्ति का मंगल हो। सुधार, कल हमने सुना था ना इस बात को कि लीडर भगवान क्या कह रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे जैसा आचरण करता है दूसरे लोग उसको देख के वो भी वैसा वाला ही आचरण करते हैं। तो इसीलिए लीडर कैसा होना चाहिए, एग्जाम्पलरी। लीडर कैसा होगा, एग्जाम्पलरी होगा, तभी तो जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, फिर वो भी वैसे वाला ही आचरण अपनाएंगे, अच्छे बनेंगे बहुत। किंतु अगर बाबा जी महाराज जी के आचरण को अपनाएंगे तो क्या होएगा, बाबा जी महाराज जी के आचरण को नहीं अपना सकते, उसके लिए निषेध है कि वो नहीं अपनाना कभी भी। जैसे शंकर जी विष पान कर लिया, उनकी नकल कभी नहीं उतारना, उन्होंने जो आचरण किया वो पालन नहीं करना, नहीं तो आप अगर विष पान एक बूंद करोगे मर जाओगे। शंकर जी की नकल नहीं उतारते। बलवान व्यक्ति, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति, बहुत श्रेष्ठ, वास्तविक रूप में, ढोंगी नहीं, तो इसलिए उनकी नकल फिर उतारते नहीं, भगवान श्री कृष्ण की नकल नहीं उतारते। इसी प्रकार से ये वंशीदास बाबा जी महाराज कब क्या कार्य करेंगे, उनके जैसा कार्य बोलते करना नहीं कभी भी, वैसे वाले थे वो। और
वंशीवट के प्रति उनका बहुत अधिक लगाव, ये भी हमने सुना। किस लिए? क्योंकि वंशीवट जो है राधा कृष्ण और गोपियों का रास लीला का स्थली, रास लीला वहां पर हुई, वंशीवट। इसलिए वो कोई भी वट वृक्ष देखते हैं उसको वंशीवट कहते हैं। इसलिए वो वास्तविक रूप में गौड़िया वैष्णव विचारधारा के सारे जो वचनावली उसको भली प्रकार से धारण करने वाले, इसलिए प्रभुपाद जी उनके प्रति आदर करते हैं। उनके गुरु, उनके जो आश्रित जन, वो उनके प्रति बड़ा आदर करते हैं। वंशीदास बाबा जी महाराज जी की जो भजन परिपाटी बहुत उन्नत प्रकार की, हम लोगों की समझ से परे है। इसलिए हम उनके जैसा करते नहीं, किंतु उनके क्या करते हैं, चरण कमलों में प्रणाम ज्ञापन करते हैं। आज दूसरी तिथि किसकी है? श्रील रघुनंदन ठाकुर जी की। उनकी कथा ऐसे तो संध्या के समय में हम लोग विशेष रूप से श्रवण करेंगे, किंतु एक केवल बात उनकी बोल देता हूं, उसके बाद छोड़ देंगे। श्री रघुनंदन जी जो थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके पिताजी को कहा कि आप क्या करना, इनको सब समय भगवान की सेवा ही करने देना। इनका बहुत प्रेम से ये भगवान की सेवा करते हैं रघुनंदन ठाकुर। कैसे प्रेम से सेवा करते हैं? भगवान को सरलता के साथ में भगवान को भोग लगाने जाते हैं और भगवान इनके हाथ से खा लेते हैं। पिताजी आश्चर्यचकित हो गए, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने तो भगवान को भोग बहुत बार लगाया, मंत्र भी पढ़ता हूं, किंतु भगवान ने कभी भी मेरे को सारा कुछ खा लिया हो, खाली बर्तन कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। किंतु रघुनंदन ठाकुर जो है वो देने जाते हैं, भगवान सारा खा लेते, कुछ भी थाली में बचता ही नहीं है, बिल्कुल भी पूरा साफ कर देते एकदम अच्छी तरह से, कुछ नहीं बचता। जो उसको कहें भगवान का प्रसाद ले लो, है ही नहीं, भगवान ने पूरा खा लिया। इतना भगवान के साथ में उनका संबंध। तो इसलिए उनके पिताजी एक दिन उनको बोलते हैं आश्चर्य से, ये सचमुच में ऐसा होता है? हाँ, अच्छा ये लड्डू लेकर जाओ, उनको खिला करके लो। खिलाने के लिए पहुंच गए। पिताजी कहते हैं कटोरी में, एक लड्डू कटोरी में क्या देना, ऐसे हाथ में दे दूंगा। हाथ में लेकर के चले गए। भगवान ने खाना शुरू कर दिया। गोपीनाथ उनका नाम, जहां तक मेरे को स्मरण पड़ता, खा लिया आधा। उसी समय पिताजी ने द्वार खोल दिया, अंदर आ गए। जैसे अंदर आए, भगवान ने जितना खाया था वो खा लिया, जितना बचा वो बचा रह गया। अभी तक भी वही दर्शन है श्रीखंड नामक स्थान पे। भगवान के हाथ में वही आधा लड्डू अभी तक भी वैसे का वैसे ही पकड़ा हुआ, आधा और खाया नहीं। तो रघुनंदन जो है भगवान की ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करने वाले। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा इनको सब समय भगवान की सेवा ही करने देना, इनके ऊपर और किसी तरह का कोई बोझ कभी डालना ही नहीं। बोझ आने से क्या होता है, जैसे बच्चा छोटा है, पढ़ाई कर रहा है, अगर बोझ आ गया अभी सिर के ऊपर तो क्या करेगा, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता। पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता अगर बोझ आ जाए तो। एक व्यक्ति था, उसको राजा ने अपने यहां पर काम पे रख लिया। विद्वान बना है, पिताजी ने विद्वान बना दिया, राजा ने अपना विद्वान वाला काम दे दिया। वो अपना सारा दिन पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, बोलता रहता है और कुछ भी नहीं करता। राजा उसके घर में खाने का, पीने का, कपड़े, सारी चीजें ऐसे सारे व्यवस्था कर देता है। ये अपना निश्चिंत होकर के अपने काम करता रहता है। तो इसको ईर्ष्या करने वाले लोग जो हैं वो बार बार प्रयास करते हैं इसको कोई, इसके मन के ऊपर, इसके दिमाग में कोई बोझ डालो, फिर ये पढ़ाई कम करेगा, राजा का प्रिय कम हो जाएगा। तो क्या बोझ डालें, क्या बोझ डालें, कुछ भी बोलते हैं सुनता ही नहीं है, अपने काम में निमग्न रहता है। वो ईर्ष्यालु लोगों ने मिल करके इसके घर जाकर के कहा कि आज तो राजा ने रखा हुआ है, राजा कब इसको निकाल देगा पता भी है, रोटी कहां से कमाएगा, फिर आप इसको सिखाओ अभी से ही। माँ को सिखा दिया, उसको क्या कहना, जब घर से जा रहा होगा तो कहना बेटा खाने के लिए सिर्फ 2 दिन का है, बाकी उसके बाद में कहां से आएगा, थोड़ा सा सोचो तो इस बारे में।
पिताजी ने समझा दिया, पिताजी को समझा दिया, इसको बोलना कपड़े देखना, तो हमारे अब कपड़े फटने वाले हैं, कपड़े कहाँ से आएंगे, थोड़ा सा सोचो इस बारे में। किसी घर वाले को कुछ सिखा दिया, किसी को कुछ। अभी वो घर से जाने लगा, माँ ने बोल दिया 2 दिन के बाद में आटा जो है खत्म हो जाएगा, चावल खत्म हो जाएंगे, कहाँ से लेकर के आएगा। अब उसके दिमाग पर जोर पड़ गया, चावल का, आटे का। पिताजी ने कपड़े का करा दिया, और पत्नी ने कह दिया ये वाला घर अगर राजा निकाल देगा, घर भी हमारे रहने का होगा नहीं, घर कहाँ से आएगा। तो अभी जब दिमाग पे चिंता आ गई, तब क्या हो गया, तब हो गया राजा ने बुलाया, कुछ वो और पूछ रहे हैं, ये कुछ और उत्तर कर रहा है। आज पढ़ने बैठ रहा है, बार बार दिमाग में क्या घूमता है, घर अपना वाला कैसे बनाऊं ताकि बाद में परेशानी ना हो। कपड़ा पिताजी को कहां से ला करके दूंगा, क्या करना चाहिए, अलग अलग चीजें मन में आती गई, बोझ आ गया ना। तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को बोल दिया, जे आपका पुत्र जो रघुनंदन, इसके ऊपर कभी कोई बोझ डालना नहीं किसी भी और चीज का, सारी चीजें इसके लिए व्यवस्था कर देना, और इसको क्या करने देना, अच्छी तरह से भगवान की सेवा, इसका और किसी तरफ में चिंता इसको ना हो, ऐसे वाला काम कर देना। इस प्रकार से इनके पिताजी ने फिर वही किया, और श्री रघुनंदन जी सारा जीवन उसी प्रकार से भगवान का बड़ा प्रेम पूर्वक सेवा ही करते रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री रघुनंदन ठाकुर की जय, श्री मुंशीदास बाबा जी महाराज की जय।